मैं चढ़ता राम द्वाला इन्ना मशहूर द्वाला अज एक हफ्ता हो गया कोई बंदा कन्न सुनाई नहीं आया। इन्हें लोगों को पता ही नहीं है, इन्हें लोगों को अकल ही नहीं है कि द्वाला बेचारा आज एक हफ्ता हो गया उसने खाना की है। बाबूलाल जी महाराज, आपको पता है कि मैं कितना बड़ा द्वाला हूँ? हत्या मैं बनाता हूँ, सुराजी मैं बनाता हूँ, जड़िए मैं खड़ाता हूँ और देवते मैं बनाता हूँ। और कोई कोरोना की बीमारी हो, कोई ऐसी बीमारी हो, उसको मैं देखता हूँ। आप जाओ देखो बाहर कुत्ता भौंक रहा है, कोई ना कोई आया होगा, कण छुड़ाने आया होगा। जल्दी जाओ और उनको मेरे पास लाओ। बाहर आवाज आ रही है मुझे, जल्दी जाओ जाओ। जाओ। Run. चतराम द्वाला जी थे रोंदे। हाँ जी आओ। बंदे आगे महाराज, बंदे आगे कहाँ है? यहाँ पीछे। द्वाला जी जय श्री राम। द्वाला जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय जय। तो चतराम द्वाला जी आज आपको सत्य बताने वाले हैं। मैं चतराम द्वाला के बारे में आपको बता दूं, ये 40 साल से कॉमेडी करते आ रहे हैं और कॉमेडी में इनकी सामाजिक कॉमेडी होती है और हर कॉमेडी में शिक्षा होती है। आपने खुद देखा इनके बारे में, जाना, बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं और जो नहीं जानते उनके बारे में हम आज बताने आए आपको। आज हम एक और कॉमेडी लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। 50,000 लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को देखा, सुझाव दिया और हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दी, खुश हुए लोग, उन्होंने मनोरंजन किया। उनकी डिमांड थी कि कोई एक और कॉमेडी दी जाए, तो इसलिए आज आपके सामने हाजिर किया कॉमेडी। इस कॉमेडी में हमने एक शिक्षा दी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के मजहब धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए है, एक अपनी राय, एक सोच है, एक सुझाव है, इसलिए अपनी राय ज़रूर दें। ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बाद हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा पेज ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब पे ज़रूर जुड़िए। हमारी कोई वीडियो देखने के लिए आप सर्च कर सकते हैं अत इंडियन, ATT इंडियन, यूट्यूब या फेसबुक पे, और हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। हमारे एक से एक बढ़िया कंटेंट अभी आने वाले हैं। राम राम नमस्कार, मैं हूँ आपकी जान और आप देख रहे हैं असली रास्ता, एक सच्ची और मज़ेदार घटना, एपिसोड नंबर 3। तो आज द्वाला जी आपको सत्य घटना पे सत्य बताने वाले हैं। द्वाला जी पूरे गांव में कुछ ऐसा होने वाला हो तो ये द्वाला जी जाकर करके बता देते हो। आज भी ये कुछ बताने वाले हैं, जो इनके पास यात्रा करवाने आए हैं उनको बताने वाले हैं। देखते हैं क्या बताते हैं। बोलो क्या परेशानी है? द्वाला जी कोरोना वायरस कैसे आया, इंडिया की गलती क्या है? क्या पूछा आपने कि कोरोना वायरस कैसे आया? इसका जवाब चाहते हो? हाँ जी। आपको पता है मैं बहुत बड़ा द्वाला हूँ, हत्या मैं बनाता हूँ, देवते मैं बनाता हूँ, बड़े बड़े स्थान जो देवी देवते के मैं बनाता हूँ। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ, जड़िए में खड़ाता हूँ, कोई काम नहीं मैं छोड़ता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुई, किसकी भूल हुई, किसकी चूक हुई, कैसे ये कोरोना आया हमारे इंडिया में। आप जरा ध्यान से सुनेंगे ना, ध्यान से सुनना। जय श्री राम, जय सीताराम, 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 सीताराम। जय मेरी सच्ची मंडी। इंडिया पर केयर आया है, ये कोरोना आया है, ये सच्चो सच चलना चाहिए। ये कोरोना कैसे आया और ये लॉकडाउन कैसे हुआ, ये बीमार लोग जो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच रहे हैं इस समय, बहुत दुखी है कि क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। क्या वजह हो गई है ऐसी कि कोरोना जो है छोड़ नहीं रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है, इसकी दवाई नहीं बन रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर, इसकी दवाई नहीं बन रही है, ये किसी के हाथ में नहीं आ रही है। इन लोगों ने पूछा है मुझे कि ये क्या कसूर हो गया, क्या गलती हो गई। जा मेरी सच्ची गलती से इसे जवाब देना ताकि इन लोगों को तसल्ली हो जाए। रामचंद्र जी जरा ढोलक बजाएं। ये श्रीमान मोदी साहब कौन है जी?
ये श्रीमान मोदी साहब कौन है जी? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। रामचंद्र जी ढोल को बजाना। मोदी साहब ने तो 7 साल पहले बोला था राम मंदिर का काम शुरू करो, राम मंदिर का काम शुरू करो, राम मंदिर का काम शुरू करो। मगर आप लोगों के ध्यान में नहीं आई बात, आप लोगों को समझ नहीं आई क्या बोल रहे हैं वो, क्या आफत आने वाली है इंडिया पर, क्या 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 होने वाला है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम मंदिर का काम शुरू करो भाई, राम मंदिर का काम शुरू करो भाई। आप लोगों की समझ में नहीं आया। हाँ जी। नहीं आया ना, आपकी गलती है ना। रियासी में कोरोना कैसे आया? क्या बोला, क्या बोला? रियासी में कोरोना कैसे आई? यही बोला। हाँ जी। रियासी में कोई राम जी का मंदिर है? आपको पता है कि 50 साल से रियासी में रामलीला हो रही है, मगर आज तक वहां पर राम जी का मंदिर नहीं बना है। बाकी मंदिर है, मैं मानता हूँ वहां पर बाकी मंदिर हैं, मगर राम जी का मंदिर जरूरी है ना। जहां पर राम जी का मंदिर नहीं होगा तो राम जी के लिए पैसा कैसे जाएगा? हाँ जी। राम जी का मंदिर बनाने के लिए कमेटी चाहिए ना रियासी की। हाँ जी। रियासी की कमेटी होनी चाहिए। हाँ जी। और जो संघ वाले राम मंदिर के लिए जो पैसा भेज रहे हैं वो अकेले बेचारे काम कर रहे हैं, उनका सहयोग कौन देगा? जब तक आपने मंदिर ही नहीं बनाया, इतने साल हो गए, 74 साल हो गए आजाद हुए हिंदुस्तान का, तो रियासी में एक राम जी का मंदिर नहीं बन सका है। तो कैसे राम जी का मंदिर वहां पर कैसे बनेगा? वहां पर आप लोगों को बनाना चाहिए था, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए थी, जहां से पैसा भेजना चाहिए था, घर घर से 500 रुपया जाना चाहिए था, नहीं गया तो बीमारी नहीं आनी है तो क्या होना है? और ढोलकी जी बजना। आपकी बहुत गलती है जी, बहुत गलती दिखाई दे रही है जी। आप पहले ऐसे करो, रियासी में एक कमेटी का गठन करो, गठन करने के बाद में एक राम जी का मंदिर बनाओ। जैसे आप लोग पहले झंडे टांगते हैं घरों में हैं, और प्लेन झंडे टांगते हैं, रखते हैं कि अपनी हिंदू की पहचान रखते हैं, अब ऐसा नहीं होगा जी। अब वहां पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, हनुमान का वो लगेगा, बैनर लगेगा, हर घर के ऊपर लगेगा, झंडा नहीं चलेगा। झंडे से कोई फायदा नहीं है। अगर वो बैनर लगेगा तो घर में शांति भी होगी और लोगों के मन में ये होगा जी हमें राम जी के लिए पैसा भेजना चाहिए, मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में पैसा भेजना चाहिए। आप लोगों की गलती है ना जी। हाँ जी। आपने देखा द्वाला जी ने कहा यहां जहां भी रामलीला होती है वहां वहां राम मंदिर होना जरूरी नहीं, मजबूरी है। क्योंकि एक राम भगवान जी का स्टेज पे एक लीला दिखा रहे हैं, एक लोगों को नाटक दिखा रहे हैं, पर उनका मंदिर स्थापित नहीं करके हम ये जाहिर कर रहे हैं हम एक मंदिर नहीं बना सकते। कई सालों से कई रामलीला वाले, कई मंडलियां, कई संस्थाएं रामलीला कर रही हैं, पर आज तक मंदिर नहीं बना सकी। पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में राम जी का कोई मंदिर नहीं है। मैं आपको बता दूं यही चरतराम द्वाला जी का कहना है। आपकी क्या राय है? ये मंदिर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप जरूर बताएं। ये कोई फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक सुझाव है, एक राय है, एक अपनी तरफ से सोच है। आपकी क्या राय है आप बताएंगे जरूर हमें नीचे लिख के कमेंट में, ताकि हमें पता चल पाए कि मंदिर बनने जरूरी है या नहीं। आप कहाँ से आए हो जी? मैं अरनाथ से आया हूँ। आप अरनाथ से आए हो? हाँ जी। आपने पूछा कि ये कोरोना बीमारी कैसे आई? हाँ जी। आपको नहीं पता चला कैसे आई? अरनाथ में राम जी का मंदिर है? अरनाथ में राम मंदिर नहीं है। रामचंद्र जी, अरनाथ वालों ने पूछा है कि अरनाथ में कोरोना बीमारी कैसे पहुंची, तो इसका मैं जवाब दूंगा। तो रामचंद्र जी ढोल बजाना हमारी गद्दी का। अरनाथ का एमएलए, अरनाथ का सरपंच। अरनाथ में राम मंदिर है ही नहीं, अरनाथ में राम मंदिर है ही नहीं।
अरनास के ब्लॉक के अंदर कितने इलाके आते हैं? अरनास ब्लॉक के अंदर कितने इलाके आते हैं? कंथान आता है, तरमाथा आता है, हाँ जी, सुरुंडी आती है, हाँ जी, अंदर आता है, हाँ जी, सावला कोड आता है, हाँ जी, चलाद आता है, हाँ जी, मोहर आता है, दरमाड़ी आती है, हाँ जी, कैंठी आती है, हाँ जी, ठिल्लू आता है, हाँ जी, गाड़ी आती है, गब्बर आता है, हाँ जी, पड़ासा आता है, हाँ जी, धरान आता है, साइलांजन आता है, धनपाल आता है और सलाल भी आता है। देखो हिंदूवादी का हालत, देखो हिंदूवादी का हालत। आपको पता है कि जब 12 साल का बच्चा होता है मुसलमान का तो उसको टोपी लगाई जाती है और अपने मजहब के लिए उसको सिखाया जाता है, धर्म के लिए सिखाया जाता है। वो नमाज पढ़ते हाँ हैं, जी। सब कुछ करते हैं, अपने खुदा का नमन करते हैं, उसके आगे हाथ जोड़े करते हैं। हमारा हिंदू का हाथ देखो कि हमारा हिंदू 60 साल के बाद शुरू करता है भक्ति, 60 साल के बाद शुरू करता है। देखो हमें भी 10 साल से शुरू करनी चाहिए। हमारी राम जी की संस्था हर गांव में पहुंचनी चाहिए और 12 साल से बच्चों को सिखाना चाहिए, उसको ये सिखाना चाहिए कि हमें देश के लिए क्या करना है, राम जी के मंदिर के लिए क्या करना, अपने धर्म के लिए क्या करना है, अपने घर के लिए क्या करना है, बुरी आदतों से बचने के लिए बच्चों को कैसे करना चाहिए। आज तक किसी ने नहीं सोचा है, हमारे धर्म के लिए किसी ने नहीं सोचा है, हिंदू धर्म के लिए किसी ने सोचा है। 60 साल के बाद जब मुलाजिम बनते हैं पहले, उसके बाद में रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद फिर वो पूजा पाठ शुरू करते हैं, लोटा लेके मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं मेरे गुनाह माफ कर देना भगवान, मैंने पता नहीं क्या क्या गलती की है। तो इसलिए आपके इलाके में कोरोना बीमारी की जड़ बन चुकी है, अब बहुत मुश्किल है उसको हटाना, बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूँ उसका कोई इलाज सोचता हूँ, मैं बजाता हूँ ढोल वाले को बोलता हूँ कि ढोल बजाएंगे, ढोल वाले ढोल बजाना। एक बात तो सच है, हिंदुओं को कोई सिखाता नहीं अपने मजहब के बारे। मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करने चाहिए। हिंदू हमेशा बूढ़े होने के बाद पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, फिर माफिया मांगते हैं भगवान से कि हमारे कर्म जो हमने बुरे किए वो हमें माफ कर देना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को भी एक जागृति के लिए राम जी की संस्था बननी चाहिए। अयोध्या से एक ऐसा अभियान चलना चाहिए जो कि हर गांव में एक संस्था होनी चाहिए और नए बच्चों को, जो न्यू जनरेशन आने वाली बच्चों को सिखाया जाए कैसे रहना है, कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे इज्जत करनी है, कैसे बड़ों का सत्कार करना है, क्या खाना क्या पीना है, किस तरह से अपने मजहब धर्म के बारे में सिखाना जरूरी है। ये सब चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप राय जरूर दें। हैं जी जे पूर्व राम कौन है जी अंदर वाले? हाँ जी जे मामा टोटू जी कौन है जी अरनास वाले? और ये मामा रूपचंद जी कौन है अरनास वाले? और ये मामा संतराम जी कौन है अरनास वाले? वो सारे मर चुके हैं। वो ये सारे मर चुके हैं, ये सारे मर चुके हैं, ये बेचारे सारे मर चुके हैं। अरनास ब्लॉक में बस अड्डा कौन बनाएगा? देखो अरनास में अभी तक अड्डे पर लुक नहीं पड़ी है, अरनास में अभी तक लुक नहीं पड़ी है। अरनास अड्डे में जब बच्चियां स्कूल जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जब बारिश होती है वो वहां पर इतना इतना चिकड़ आ जाता है, उस कीचड़ में बच्चों के बस्ते भी भर जाते हैं, वो बच्चों की सफेद वर्दी भी भर जाती है। अरनास के बच्चे बहुत परेशान हैं, अरनास में बहुत गंदगी है, अरनास में बहुत गंदगी पड़ी है, इसलिए वहां पर कोई बाथरूम भी नहीं है। ओए संसारू डॉक्टर आंदा ही अगे, ओए संसारू डॉक्टर कौन है? ओए वो कौन संसारू डॉक्टर जिन्हें बाथरूम बनाया 74 साल बाद? अरनास बाथरूम नहीं है, वो ब्लॉक है, वो अरनास ब्लॉक है, उसे बाथरूम नहीं है। वो बड़ा बुरा हाल है, वो कोरोना बीमारी होनी है ब्लॉक च, वो बड़ी गंदगी है, ओए उसे बड़ी गंदगी है। वो संसारू डॉक्टर कौन है? ओए अरनास दा सरपंच। ढोल वाले बजाना। अच्छा वो मारे बच्चा चंगा काम किया ही, वो बड़ा अच्छा काम किया ही। वो अरनास जिहड़ा तू बाथरूम बनाया
ਉਹ 74 ਸਾਲੇ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਸ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਲੋग ਉਹ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲने वास्ते जगह नहीं है होए ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਹੋਏ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੰਸਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘਾ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ द्वाला जी उसका उपाय क्या है? रामचंद जी ढोल बजाना इन्होंने पूछा उसका उपाय क्या है मैं उसका उपाय बता रहा हूँ इनको उपाय बता रहा हूँ शेर सुंडुआ में रामलीला हो रही है हाँ जी रेसी में रामलीला हो रही है हाँ जी अरनास में रामलीला हो रही है हाँ जी सलाल में रामलीला हो रही है हाँ जी तरमत्था में रामलीला हो रही है हाँ जी तनपाल में रामलीला हो रही है हाँ जी पनासा में रामलीला हो रही है हाँ जी जहाँ जहाँ रामलीला हो रही है वहाँ वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए उस इलाके में राम मंदिर बनना चाहिए हाँ उस जी। इलाके में राम मंदिर बनना चाहिए हाँ जी उसके बाद जो संघ के लोग आते हैं उनकी मदद करना चाहिए गांव की जो कमेटी बनेगी राम मंदिर की वो उनको सहयोग करेंगे और हर घर से 500 रुपया जाना चाहिए हाँ जी। बाकी जो लोग हैं वो 20-20 हजार रुपया डालते हैं अपने मजहब के लिए मगर हम 500 रुपया नहीं डाल सकते हमको भी 500 रुपया घर से डालना चाहिए 500 से कुछ नहीं होता है जी हम साल भर कमाई करते हैं साल भर का हम कमाई करते हैं इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं इतने बड़े बड़े कारोबार करते हैं क्या हम राम जी के मंदिर के लिए जन्मभूमि के लिए 500 रुपया नहीं निकाल सकते 500 रुपया नहीं निकाल सकते 500 रुपया नहीं निकाल सकते मेरा यही कहना है कि हर घर से राम जन्मभूमि के लिए 500 रुपया जाना चाहिए संघ की मदद गाँव ने करनी है संघ की मदद गाँव ने करनी है वो अकेले कुछ नहीं करेंगे बेचारे दूर दराज से आते हैं उनकी मदद करनी है राम जी मेरा ढोलक बजाओ जैसे कि अब द्वारा जी ने बताया अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है ऊपर से एक ऑर्डर है सब हिंदू लोग चंदा इकट्ठा करके मंदिर को बनाएंगे उस मंदिर के बनने से ये रहेगा कि हर हिंदू ने अपने पैसे लगाए उस मंदिर को बनाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है लेकिन किसी भी एरिया किसी भी डिस्ट्रिक्ट में राम मंदिर होना जरूरी है इसीलिए द्वारा जी की ये राय है कि चंदा जो इकट्ठा होता है अयोध्या में एक ऐसी संस्था बननी चाहिए और वो सारा पैसा इकट्ठा करके एक संस्था में जमा हो अयोध्या में वहाँ मंदिर बनाया जाए उसके बाद जो पैसा उनके पास स्टॉक में रहता है उस पैसे से हर डिस्ट्रिक्ट में हर एरिया बाई एरिया यहाँ पे राम भगवान के मंदिर नहीं है वो भी बनने चाहिए आपकी क्या राय है ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये डॉक्टर रुमाल सिंह कौन है जी ये डॉक्टर रुमाल सिंह कौन है जी 39 साल पहले सलाल बीच में रामलीला शुरू की थी घोड़ा नाम बजा दे ढोल उन्नीस सौ 77 ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰੁਮਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 1977 ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ था ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ हा कुछ ही नॉलेज नहीं था मगर डॉक्टर रुमाल सिंह ने सलाल स्कूल के मास्टर इकट्ठे करिए 12 मास्टर आए वो पढ़े लिखे थे और उन्हें नॉलेज था रामायण के बारे रामायण उन्हें पढ़ी थी और कुछ बच्चे उन्हें सलाल का इकट्ठे किए और कुछ वो मास्टर वगैरह आए उन्हें रामलीला स्टार्ट की 70 बच्चे डॉक्टर रुमाल सिंह ने रामलीला च भर्ती किए 70 बच्चे भर्ती किए अज 45 साल हो गए उन्हें बच्चे काम करते रामलीला विच और किन्ने अच्छा काम किया डॉक्टर रुमाल सिंह ने उन्हें बच्चे की शराब पीने को मीट खाने को बुरी आदतें को बचाया ता सारा सलाल ग्रां जेका है इस वेले मशहूर है कि बच्चे जेडे हैं गलत एव नहीं करते और मीट शराब का सेवन बड़े घट बच्चे करते और डॉक्टर रुमाल सिंह की वजह करने करते और उन्हें एक सत्संग कमेटी बनाई और उत्थे भी जड़ियाँ सारिया माता भैन काम करे करदियां और बच्चे भी करा करते 2 संस्था बना दिया उन्हें बज भाई मकोड़ू नाम डॉक्टर जी तुझे एक गलती करूड़ी
डॉक्टर जी तुसें एक गलती करी ओड़ी जेड़ा सलाल दे अंदर राम मंदिर दा काम नहीं शुरू किया। सलाल दे अंदर राम मंदिर नहीं बनाया। डॉक्टर जी 47 साल काम करने के बाद विच रामलीला चलाने के बाद ओदा नींह पत्थर रखना हा और लोकें गी कट्ठे करिए उसका काम स्टार्ट करना हा ताकि आने वाली पीढ़ी की जागृत करना था और थोड़ी रामलीला जगी आगे चलती रहती थी। मगर वो मंदिर नहीं बन सकिया, वो मंदिर नहीं बन सकिया, वो मंदिर नहीं बन सकिया। इस वास्ते कोरोना बीमारी जी है सलाल विच कुछ बंदे ही पकड़ी। बोलो राम बजा दे ढोल। ये तेज राम कौन है जी? ये तेज राम कौन है जी? तेज राम सलाल देवते का प्रधान है। बोलो राम बजा दे ढोल। 40 साल हो गए, 40 साल हो गए तेज राम को प्रधान बने हुए। मेरी गद्दी बता रही है कि 40 साल हो गए उसको प्रधान बने हुए। तो जब वो प्रधान बना था तो इस देवते में 100 रुपया जो है रोज का चढ़ता था, 100 रुपया रोज का चढ़ता था। मगर उसने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है सलाल में। 40-50 लाख रुपया खर्च हुआ है। लोगों ने गुराई दी है, लोगों ने मदद की है, लोगों ने पैसा दिया है, गांव के लोगों ने भी पैसा दिया है, बाहर के लोगों ने भी पैसा दिया है। मगर उसका गेट नहीं बन सका, अभी तक बाबे का गेट नहीं बन सका है। इसलिए उसका गेट सबसे जरूरी था। अगर इतना मंदिर पर खर्चा हो गया तो गेट पर भी 20-25 लाख रुपया खर्चा होना चाहिए था। जैसे बाबे जीतो का गेट बना है, बाबे जीतो जी का गेट बना है, ऐसा गेट देवते चढ़ाने का होना चाहिए था, तो नहीं बन सका। इसलिए कोरोना बीमारी जो है वो हमारे गांव में किसी किसी बंदे को पकड़ गई है। अगर ये सभी चीजें होती तो आज बीमारी हमारे गांव में नहीं आती, हमारे गांव में नहीं आती। मुगोड़ा राम बजा दे ढोल। प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े काम कर दिए, प्रधानमंत्री जी ने इतने काम कर दिए अकेले, मगर बाकी लोगों ने नहीं किए, बाकी लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। अयोध्या की कमेटी हमारी बन जाती और अयोध्या का एक फैसला हो जाता कि सभी लोगों को 11-11 हजार रुपया वहां पर भेजना है। जो पैसा बचेगा वहां पे उसके भी आगे मंदिर बनाए जाएंगे। जहां डिस्ट्रिक्ट में मंदिर नहीं है तो वहां पर ये मंदिर बन सकते थे। मगर हमारे लोग जो हैं कोई ऐसा फैसला ऊपर से नहीं हो सका है जिसमें कि एक ही बात कही जाए कि 11,000 देना है। कमेटी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, इसलिए लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग एक फैसला करते हैं कि भाई 40-40 हजार रुपया पैसा डालना है और जहां भी मस्जिद उनकी नहीं है, जिस जगह पे भी 10 घर हैं वहां पर भी वो बना देते हैं। जब चंदा इकट्ठा होता है जहां से डिमांड आती है उनकी वो वहां लगा देते हैं। ऐसा ही हमारा भी होना चाहिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट में राम मंदिर नहीं बना है उस डिस्ट्रिक्ट में राम मंदिर बनाए जाएंगे। मगर ऐसा एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, अयोध्या में पैसा इकट्ठा होना चाहिए, ताकि जो पैसा इकट्ठा होता है वहां से बचता है तो वो पैसा जहां पर राम जी का मंदिर नहीं है वहां पर राम जी का मंदिर बनाया जाएगा। तो लोग चाहते हैं कि अयोध्या से कोई फैसला आए और हमें पता चले कि कितना पैसा हमें डालना है और अयोध्या मंदिर को बनाना है। ये हमारा भारत माता का बहुत बड़ा मंदिर है, इसलिए हमारी जो हिंदू बरादरी है, हिंदू समाज है, ये भारत माता की छत्र छाया में काम करते हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, धर्म पे काम करते हैं। जहां भी इनको बुलाया जाए वहां जाते हैं, जितना चंदा डालना है वो डालते हैं। मगर वो चाहते हैं कि अयोध्या से एक फैसला आए और वो बोलेंगे कितना पैसा एक घर से जाना चाहिए, उतना पैसा जो डालने के लिए तैयार है। मगर अयोध्या में अभी तक ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि 11,000 डालना है, 5,000 डालना है, 1,000 डालना है। लोग अपनी मर्जी से पैसा दे रहे हैं बेचारे, कोई 50 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 5,000, कोई 10,000 दे रहा है। मगर अगर फिक्स होता तो सभी लोग उसको देने के लिए तैयार हैं। मगर ये फैसला अभी भी अगर कोई कर देगा तो लोग मानने को तैयार हैं। मुगोड़ा राम जी बजाना ढोल। ये चंदा लिया जा रहा है, ये फिक्स होना चाहिए 5,000, 10,000 या फिर अपनी मन मर्जी से 50, 100, 200, 1,000 इसी तरह होना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर बताएं हमें।
कुछ हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर अभी भी राम जी का मंदिर नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग जहाँ 10 घर हैं वहाँ पर भी मस्जिद है, जहाँ 5 घर हैं वहाँ पर भी मस्जिद है, मगर हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं जहाँ पर राम जी का अभी तक मंदिर नहीं है। तो इसलिए मेरी गद्दी बोलती है, मेरी गद्दी आवाज देती है कि अयोध्या में ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि फैसला करे और आम जनता तक पहुंचाए, और आम जनता जो है चंदा देने के लिए तैयार है और दे रहे हैं, दिल खुश करके दे रहे हैं, दिल को खोल के दे रहे हैं। इसलिए अब अगला फैसला जो होना चाहिए, एक ही फैसला होना चाहिए, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, 1,000, तो उस पर लोग अमल करेंगे। मुगोड़ा राम जी बजा दो ढोल। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आज मैं जहाँ ही अपनी यात्रा को बर्खास्त करूंगा, जो गांव रह गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं, उनको मैं अगले वीरवार को दोबारा मैं ये यात्रा करूंगा और ये मैं बताऊंगा कि ये कोरोना बीमारी हमारे देश से कब भागेगी। थोड़ा समय रह गया इसका, मोदी साहब ने इसकी दवाई भी बना दी है, लोगों को इंजेक्शन भी लग रहे हैं, बीमारी भाग रही है, मगर हमने अपने धर्म पर भी चलना है, अपने अपने शास्त्र के हिसाब से भी चलना है। तो इसलिए आज मैं जहाँ ही बर्खास्त करता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हे राम जी, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं चरतराम द्वाला आपको नमन करता हूँ। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस बीमारी को हटा देना, हे मेरे भगवान, इस बीमारी को हटा देना। अगली यात्रा में मैं लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या उपाय करने हैं इसके लिए। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, जय जय। अलग जाति के लोग आप देखेंगे, वो अपने मजहब के नाम पे हजारों लाखों रुपए दे देते हैं, चाहे उनके पास हो या ना हो। वो अपनी मकान बेच के, कुछ भी बेच के, वो अपने मजहब के नाम पैसे दे देते हैं। मुस्लिम लोग जो हैं, उनके मोहल्ले में 5 भी अगर घर होंगे तो उनकी मस्जिद वहां पे बनेगी, वो बना देते हैं। और हमारे हिंदू पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक राम मंदिर में। इसलिए आप अपना सुझाव जरूर दें, अपनी राय जरूर दें, नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में, हमें पता चल पाए। आपकी राय से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इसी तरह एपिसोड आपके सामने लाते रहेंगे। अब देख रहे हैं असली दास्तान एपिसोड नंबर 3। हम मिलते हैं आपको अपने अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 4।